यूं ही बेसबब न फिरा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। आज बात होनी चाहिए थी कर्नाटक की राजनीति की, चर्चा होनी चाहिए थी सत्ता परिवर्तन की, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के संभावित इस्तीफे की और उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे डीके शिव कुमार की ताजपोशी की। लेकिन राजनीति की खबरें रोज़ बनती हैं और रोज़ बदल जाती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती, वे हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा होती हैं। इसलिए आज बात उस शायर की जिसकी आवाज़ ने मोहब्बत को भी शब्द दिए, बिछड़ने को भी शब्द दिए, तन्हाई को भी शब्द दिए और इंसानी रिश्तों की नाजुकता को भी शब्द दिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये गज़ल दोस्तों सुनने में जितनी सरल लगती है, उसके पीछे उतना ही गहरा जीवन अनुभव छिपा हुआ है। एक बहरा बेहद कटु अनुभव। यह किसी एक ऐसे आदमी की आवाज़ है जिसने सचमुच अपना घर उजड़ते देखा था। उर्दू गज़ल को आधुनिक दौर की भाषा देने वाले महान शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 28 मई 2026 को भोपाल में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके जाने के साथ उर्दू शायरी का एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ है जिसने गज़ल को विश्वविद्यालयों और साहित्यिक हलकों से निकाल के आम आदमी के दिल तक पहुंचाने का काम किया। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे सैयद मोहम्मद बशीर को शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि वह एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, एक दिन उनका नाम उर्दू अदब के सबसे लोकप्रिय शायरों में गिना जाएगा। कहा जाता है उन्होंने अपना पहला शेर मात्र 7 वर्ष की आयु में कह दिया था। यह असाधारण प्रतिभा का संकेत था। सिर्फ 11 बरस की उम्र में 1946 में इटावा में आयोजित उस्र के अवसर पर एक अखिल भारतीय मुशायरे में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से गज़ल पढ़ी। 11 बरस के बालक ने। उस समय उनका नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। मुशायरे में मौजूद लोगों को उस बालक की प्रतिभा इतनी प्रभावित कर गई कि उसे नया तखल्लुस मिला, बद्र। अरबी में बद्र का अर्थ होता है पूर्णिमा का चाँद। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नाम आगे चलकर उर्दू साहित्य के आकाश में सचमुच एक चाँद की तरह चमकेगा। बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और उर्दू साहित्य में PhD भी की। वे शुरू से ही मेधावी छात्र रहे। कॉलेज से लेकर PhD तक उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। अलीगढ़ के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। एक बार मौखिक परीक्षा वाइवा के दौरान परीक्षक ने उनसे उनके ही एक शेर की व्याख्या करने को कहा और ये शेर था, अब हम मिलेंगे तो कई लोग बिछड़ जाएंगे, हम मिलेंगे तो कई लोग बिछड़ जाएंगे, इंतज़ार और करो अगले जन्म तक मेरे। एग्जामिनर को ये पता ही नहीं था कि जिस शेर की व्याख्या वो पूछ रहे हैं उसका रचनाकार स्वयं उनके सामने बैठा छात्र है। बशीर बद्र ने अपने ढंग से शेर की व्याख्या की, लेकिन परीक्षक उनकी व्याख्या से सहमत नहीं हुए और अपनी अलग व्याख्या पर अड़े रहे। बाद में जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो यह प्रसंग लंबे समय तक साहित्यिक हलकों में सुनाया जाता रहा। ये घटना बताती है कि बड़ी कविता अक्सर अपने लेखक से भी बड़ी हो जाती है। वह पाठकों के बीच जाकर नए नए अर्थ ग्रहण करती है। अलीगढ़ के बाद बशीर बद्र मेरठ कॉलेज पहुँचे, जहाँ वो उर्दू विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हुए।
और लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर रहे। यही उनकी मुलाकात देश के प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब साहब से हुई थी। हबीब साहब उनको याद करते हुए कहते हैं कि बशीर बद्र सिर्फ प्रेम के शायर नहीं थे, उनकी गज़लों में रोमांच भी था, रोमांस भी था और सामाजिक राजनीतिक चेतना भी। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुशायरों के लोकप्रिय सितारे बन उभरे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि शिक्षण कार्य और लगातार साहित्यिक यात्राओं के बीच बैलेंस बनाना कठिन हो गया था। अंततः उन्होंने उर्दू विभाग में अपना पद छोड़ दिया, लेकिन मेरठ उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। फिर आया वह दौर जिसने बशीर बद्र के जीवन की दिशा बदल दी। 1986 के मेरठ दंगे। शहर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। सांप्रदायिक उन्माद ने इंसानों के साथ साथ उनके घरों और सपनों को भी निशाना बना लिया था। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित बशीर बद्र का घर भी इस हिंसा की चपेट में आ गया। घर को भारी नुकसान पहुंचा। वर्षों की मेहनत से संजोई गई किताबें, नोट्स, दस्तावेज और अप्रकाशित साहित्य नष्ट हो गया। एक लेखक के लिए यह सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं होता, यह उसकी स्मृतियों, उसके श्रम और उसके रचनात्मक जीवन के एक बड़े हिस्से का विनाश है। इरफान हबीब ने बाद में कहा, वे बहुत आहत थे। यही वो घटना थी जिसने उन्हें मेरठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे भोपाल चले गए जहां उनकी पत्नी का परिवार रहता था। लेकिन यही बशीर बद्र की महानता भी सामने आती है। जिस व्यक्ति ने दंगों में अपना घर खोया, उसने अपनी कविता को नफरत का हथियार नहीं बनाया। उन्होंने लिखा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर किसी कल्पना से पैदा नहीं हुआ था, इसके पीछे एक जली हुई जिंदगी का धुआं था। बशीर बद्र साहब का सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान ये माना जाता है कि उन्होंने उर्दू गज़ल को आम बोलचाल की भाषा के अधिक निकट लाने का काम किया। मीर और गालिब की परंपरा महान थी, लेकिन उनकी भाषा पर फारसी का गहरा प्रभाव था। आम पाठकों के लिए वो कई बार कठिन हो जाते हैं। बशीर बद्र ने इस विरासत को नकारा नहीं, बल्कि उसे आधुनिक संवेदनाओं और सरल भाषा के साथ आगे बढ़ाया। उनके शेर सीधे दिल तक पहुंचते थे, दिल पर अटैक करते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। यही वजह है कि उनके शेर यूनिवर्सिटीज़ के शोध पत्रों में भी मिलते हैं और आम लोगों की बातचीत में भी, आम लोगों के जहन में भी, आम लोगों के दिल में भी। अक्सर बशीर बद्र को प्रेम का शायर कहा जाता है, लेकिन वे सिर्फ प्रेम के शायर नहीं थे। वे रिश्तों की जटिलता, मनुष्य की कमजोरी और समाज की विडंबनाओं को भी समझते थे। उनका एक मशहूर शेर है, अद्भुत शेर है, हम सब पर लागू होता है, हालांकि हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संबंधों की बात नहीं है, ये समाजों, समुदायों और देश के लिए भी एक संदेश है। कहा जाता है कि शिमला समझौते के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस शेर का उल्लेख किया था। यह किसी शायर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उसका शेर, उसकी कविता साहित्यिक मंचों से निकलकर इतिहास और कूटनीति की भाषा बन जाए। बशीर बद्र के खाते में उर्दू की 7 और हिंदी की एक प्रमुख काव्य पुस्तक दर्ज है। उनके प्रसिद्ध संग्रहों में एक है इकाई, एक है कुल्लियाते बशीर बद्र, आमद एक किताब है, इमेज एक किताब है, आहत और उजाले अपनी यादों की भी उनकी किताबों में शामिल हैं। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का तनकीदी मुताला और 20वीं सदी में गज़ल जैसी पुस्तकें उर्दू साहित्य के गंभीर अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान वह लोकप्रियता है जो उन्हें आम लोगों से मिली, आम लोगों के बीच मिली। बहुत ऐसे कम शायर हुए हैं जिनके शेर कॉमन मैन को, आम आदमी को भी कंठस्थ याद है। बशीर बद्र ऐसे ही दुर्लभ शायरों में एक थे।
जीवन के अंतिम वर्षों में वे पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। लगभग 1 दशक से वे बिल्कुल सक्रिय नहीं थे, सार्वजनिक जीवन से दूर थे। इरफान हबीब साहब ने उनके निधन पर कहा है, हमने उन्हें आज नहीं खोया, हम उन्हें लगभग 1 दशक पहले ही खो चुके थे। ये टिप्पणी जितनी मार्मिक है उतनी ही सच्ची भी है। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, स्मृतियाँ धुंधली पड़ती गईं, लेकिन उनके शेर लोगों की स्मृतियों में हमेशा की तरह जीवित रहे हैं और रहेंगे। और अंत में बशीर बद्र साहब का जीवन हमें एक दुर्लभ सबक देता है। एक आदमी जिसने सांप्रदायिक हिंसा देखी, अपना घर खोया, अपनी पांडुलिपियाँ खो दी। वो चाहता तो कटुता का कवि बन सकता था, लेकिन उसने मोहब्बत का रास्ता चुना, उसने रिश्तों को चुना, उसने इंसानियत को चुना। और आज जब समाज लगातार विभाजनों और टकरावों से गुजर रहा है, तब बशीर बद्र की शायरी पहले से अधिक प्रासंगिक है। राजनीति की सुर्खियां बदलती रहेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता बनेंगे और फिर भुला दिए जाएंगे, लेकिन जब भी कोई इंसान अपने टूटे हुए दिल को शब्द देने की कोशिश करेगा, उसे कहीं ना कहीं बशीर बद्र का कोई शेर मिल जाएगा। और शायद तभी वह समझ पाएगा कि एक सच्चा शायर कभी मरता नहीं, वो अपनी पंक्तियों में जीवित रहता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब चले गए, लेकिन उनकी यादों के उजाले बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे।